हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम प्रस्तुत हैं हिंदी ग्रामर के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अलंकार और इसके प्रकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं और इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक तो रहते हैं, लेकिन इनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम ट्राई करेंगे आपको सही जानकारी देने की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण, आभूषित करना, अलंकृत करना। आपने सुना होगा कभी कभी किसी ने कहा है अलंकृत करना। अलंकृत करना मतलब आभूषित करना, सजा देना। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की शोभा आभूषण पहनने से, सोने जेवरात पहनने से और क्या पहनने से, गहने पहनने से शोभा बढ़ती है हमारे शरीर की, उसी प्रकार से जो हिंदी में काव्यों की शोभा है वो किससे बढ़ती है? अलंकारों से। अब सवाल उठता है काव्य क्या होते हैं? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ एक कवि थे, उनके अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। मतलब कि जिस कविता को पढ़ने से हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति हो। जैसे कि मैं एक कविता पढ़ूं, सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसको सुनने से आपके मन में क्या आनंद की अनुभूति हो रही है? आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा सुन करके। ठीक है, तो ये क्या है? एक काव्य है। तो जिस भी कविता को सुनने से हमारे हृदय में रस की अनुभूति हो, मतलब हमारे अंदर आनंद आ जाए, जिसको सुनने से मजा आ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो काव्यों की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से। अगर अलंकार नहीं होंगे तो काव्य को और ज्यादा आभूषित कौन करेगा? और ज्यादा सजाने का काम करते हैं अलंकार। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात हम अलंकार की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो काव्य में जुड़ करके उसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ा दें। जैसे हमारे शरीर में अगर सिंपल शरीर है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में नए कपड़े आ जाएं, नए सोने चांदी जेवरात आ जाए, तो हमारे शरीर की शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से काव्य की शोभा में किससे बढ़ती है? अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार क्या होते हैं? जिस भी काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़े, शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़े, आभूषित हो वो काव्य, उन्हें कहते हैं हम शब्दालंकार। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिन काव्यों की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। और उभयालंकार क्या होते हैं? उभयालंकार का अर्थ है जिन काव्यों की शोभा दोनों से बढ़े, शब्दों से भी अर्थों से भी, उन अलंकारों को हम क्या कहते हैं? उभया अलंकार। इन्हें हम हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा।